आइए अब हम मौसूफ़ की इस तकरीर के बाद पुरमग़ज़ और पुरखुलूस तकरीर के बाद जो है मैं अगले मुकर्रर को दावत देने से पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कोई है शीशा व शराब में मस्त, कोई है शीशा व शराब में मस्त, कोई है लज्जत शबाब में मस्त, मुब्तला हैं सभी कहीं ना कहीं, मुब्तला हैं सभी कहीं ना कहीं, मैं भी हूँ अपने ख्वाब में मस्त। मोहतरम सामिन इकराम, ये शेर पढ़ने का असल में मकसद मेरा ये है कि आज मुस्लिम मुआशरा में मुनशियात यानी नशाखोरी, नशीली चीज़ों की आदत जो है चाय नोशी से भी ज़्यादा होती जा रही है। और बिलखुसूस हमारे नौजवान और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात नशे की धुत में मुब्तला होकर अपनी जवानी जैसी कीमती दौलत और नेमत को जो है बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे पुरआशूब हालात में हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम मुनशियात के मुज़िर असरात से अपनी नस्ल को बाखबर करें। इसके लिए आप हजरात के सामने मैं एक ऐसे मुकर्रिर और ख़तीब से इल्तिमास करने और दावत देने की आरज़ू रखता हूँ जिनकी खिताबत दिलों को उजागर, एहसासों को बेदार और आँखों को अश्कबार कर देती हैं। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अब्दुस समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, नाज़िम मदरसा सिरात मुस्तकीम बाबा नगर हैदराबाद वो हैं। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और अपनी शोलावार खिताबत से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। हज़रात गिरामी, चूँकि वक्त की क़िल्लत है इसलिए मैं अपने तमाम खुतबा से माज़रत के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि आधे घंटे से ज़्यादा वक्त ना लें, चूँकि और भी बहुत सारे मुकर्रिरीन यहाँ पे तशरीफ़ फ़रमा हैं। वस्सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. برادران इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशीं इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, दश पर तशरीफ़ फरमा सदर इजलास, मेहमानान किराम, उलमाए किराम, अमायदीन कौम मिल्लत, सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हैं कि उसी रब्बुल आलमीन के एहसान से
आज हम यहाँ पर कुछ दीन की बातें सीखने सिखाने के लिए जमा हुए हैं। मेरी रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमा और यहाँ से कोई चीज़, कोई दीन की बात सीखने और उस पर अमल करने का जज्बा लेकर अल्लाह ताला उठने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज हमारा इस अज़ीमुश्शान पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस में खुतबा मौजू खिताबत है मुनशियात के सिलसिले में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है। मुनशियात मतलब वो चीज़ें जो पीने से, सूंघने से, खाने से नशा देती है, इंसान को मदहोश कर देती है, इंसान की अक़ल को माऊफ कर देती है। उसको पता नहीं चलता कि वो क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको एहसास नहीं रहता। कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ सो रहा है। तो ऐसा नशा जो इंसान को बेकाबू कर दे, उसकी शख्सियत को मजरूह कर दे, तो ऐसे नशे के चीज़ें इस्तेमाल करने में इस्लाम का क्या हुक्म है। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, तमाम लोगों को, हमारी जिस्म में जो सबसे अजीम जो नेमत दी है, जो दीगर जानवरों से अलग करती है, वो है अक़ल की नेमत, समझ की नेमत। इसीलिए आप देखते हैं कि दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं 5 मकासिद पर मबनी हैं। यानी दीन इस्लाम में जो जो हुक्म दिया गया है, या तो वो जान की हिफाजत के सिलसिले में, माल की हिफाजत के सिलसिले में, अपने नफ्स की हिफाजत के सिलसिले में, और नस्ल इंसानी की हिफाजत के सिलसिले में, और अक़ल व फ़हम की हिफाजत के सिलसिले में, और इसी तरह माल की हिफाजत के सिलसिले में। तो इसके बचाव के लिए, इसकी हिफाजत के लिए इस्लाम ने बहुत सारे अहकामात दिए हैं। तो रब्बुल आलमीन ने हमें जो नेमत दी है, जो दीगर लोगों से अलग करती है, वो है अक़ल की नेमत, समझ की नेमत। जानवर है वो इंसान से कम समझते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ये समझ दी है। तो मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि इस अक़ल को, इस फ़हम को, इस समझ को बाकी रखें, इसका गलत फ़ायदा या इसको गलत चीज़ों के ज़रिए से इसके अंदर खलल ना वाक़ करे, इसके अंदर जो है नुकसान पैदा ना करे। मोहतरम हज़रात, आज दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें दी हैं खाने पीने के सिलसिले में, उनको छोड़कर आज लोग गैर गलत चीज़ें खाना पीना और उसमें मस्त रहना, ये अपना यानी उसका आदी बना चुके हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें खाने पीने के सिलसिले में फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ऐ ईमान वालो, या ऐ रसूलों की जमात, तुम पाकीज़ा चीज़ें खाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, गलत चीज़ें, गैर गलत चीज़ें, वो जो तुम्हें नुकसान पहुँचाते हैं, ऐसी चीज़ें खाने पीने से बचो। इससे तुम्हारा सेहत का नुकसान होगा, तुम्हारा माल का नुकसान होगा, हर किस्म का नुकसान होगा। तो रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों की अक़ल की, सेहत की हिफाजत के लिए अच्छी चीज़ें खाने, अच्छी चीज़ें पीने का हुक्म दिया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग गलत चीज़ें खाने में, पीने में अपना पैसा ज़ाया करते हैं, उसके ज़रिए से अपनी सेहत ख़राब करते हैं। उन्हीं में से नशे वाली आदतें आज हमारे नौजवानों में, बूढ़ों में, बच्चों में, अफसोस की बात यह है कि हमारी ख़वातीन में भी ये आदत बन चुकी है कि नशा करना। कभी वो शराब के ज़रिए से नशा करते हैं, कभी वो यानी किसी और नशे आवर चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे कि ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो नशा लेते हैं। या है कि बहुत से लोग गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर, या इसी तरह बहुत से लोग हुक्का जो है पीकर, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए से नशा लेते हैं और अपने बदन को मस्त करते हैं। मोहतरम हज़रात,
इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम इन तमाम चीज़ों को हराम करार देता है, हराम है। अब इसकी दलील क्या है? अगर हम सबसे पहले शराब के सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो ये शराब दीन इस्लाम से पहले ज़माने जाहिलियत में आज हम चाय जैसे पीते हैं उससे ज़्यादा उस शराब पीने पिलाने के आदी थे। और उसके बाद जब इस्लाम आया तब भी मुसलमान शराब पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके सिलसिले में बाद सहाबा ने सवाल किया। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 219 में फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। वो आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछते हैं, ये क्या हलाल है या हराम है? तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले, चूंकि अभी अभी मुसलमान हुए, दीन इस्लाम फैल रहा है, तो रब्बुल आलमीन ने बतदरीज ये बतलाया कि कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, हाँ इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और लोगों का इसमें फ़ायदा भी है, इसका फ़ायदा भी है और गुनाह भी है, लेकिन गुनाह ज़्यादा है फ़ायदे से। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? आजकल लोग क्यों पीते हैं? थकन अगर हो गई, जैसे हम देखते हैं कि मजदूर पेशा लोग हैं, सुबह काम करते हैं और शाम में जाकर अपनी थकान को दूर करने के लिए शराब पीते हैं, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं ताकि उनकी जिस्म के थकावट दूर हो। और बाज़ लोग जिनसी ख्वाहिश के अंदर इजाफा करने के लिए ये तमाम चीज़ें पीते और खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया थोड़ा बहुत फ़ायदा तुमको नज़र आता है, लेकिन इसके ज़रिए से जो नुकसानात है बहुत ज़्यादा है। एक तो रब की नाफरमानी है, दूसरा तुम्हारी अपने सेहत का नुकसान है। फिर उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम में एक दूसरा हुक्म नाजिल किया है। वो सूरह निसा की आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब ना जाओ जब तुम पीकर हो, नशे की हालत में हो। नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ यहाँ तक कि तुम जो बोल रहे हो उसका तुम्हें इल्म हो। दरअसल ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब बाज़ सहाबा किराम एक दावत में थे और दावत में शराब पिलाई गई, चूँकि उस ज़माने में उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी। उसके बाद फिर शराब हराम आहिस्ता आहिस्ता की गई, तो सहाबा किराम शराब पी लिए। नमाज का वक्त आ गया तो नमाज के लिए एक सहाबी को आगे बढ़ाया गया। वो नमाज पढ़ा रहे थे और नशे की हालत में कुरान करीम की जो सूरह काफिरून की तिलावत कर रहे थे उसके अंदर खलत मलत कर दिए। वो ये था कि नहनु नअबुदु मा तअबुदून, कहना यह था कि ला अअबुदु मा तअबुदून, ए काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। लेकिन नशे की हालत में उन्होंने ये कह दिया कि हम भी उसकी इबादत करते हैं जिसकी तुम इबादत करते हो। तो यहाँ पर ये आयत नाजिल हुई। तो इससे पता चला कि नमाज की हालत में मत पियो। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उसके बाद चंद दिनों के बाद, कुछ वक्त के बाद ये सरी हुक्म नाजिल फरमाया। सूरह मायदा की आयत नंबर 90 और 91 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालों, यकीनन शराब, ये जुआ, ये जो है ये अंसाब और जहाँ पर जो गैरुल्लाह की इबादत की जाती है जिसे थान कहा जाता है, और इसी तरह जो किस्मत आजमाने के लिए जो तुम तीर फेंकते हो, ये तमाम के तमाम रिज्स है, पलीद है, नापाक है और शैतानी कामों में से है। लिहाजा तुम इससे बच जाओ, दूर रहो उससे, अपने आप को अलग थलग रखो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि तुम इन तमाम चीज़ों को छोड़ दो, बिल्कुल इसके करीब ना जाओ। फिर अल्लाह ताला ने शराब, जो नशा की जो सबसे आला चीज़ है,
जो इंसान को बिल्कुल मदहोश कर देती है और बिल्कुल इंसान को अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से गाफिल कर देती है, अपने अहलो अयाल से, लोगों से दूर कर देती है। उसके सिलसिले में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्र वल मैसिर, कि यकीनन शैतान तो चाहता है कि शराब के अंदर तुम्हें धुत रख के, तुम्हें मस्त करके, और ये जुए का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, इसमें तुमको लगाकर तुम्हारे दिलों में बग़्ज़, नफरत, अदावत, दुश्मनी डालना चाहता है। लिहाजा तुम इससे बच जाओ। मुहतरम हज़रात, इससे ये बात साफ हो गई कि अब शराब हमेशा के लिए हराम है और जुआ हमेशा के लिए हराम है। ये तमाम चीज़ इस्लाम में जायज़ नहीं है। इस्लाम का यही अटल मौक़िफ़ है। मुहतरम हज़रात किराम, अब इसके सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहादीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। मुहतरम हज़रात, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2003 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के सिलसिले में फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा देने वाली चीज़ वो शराब है, और जो नशा देने वाली चीज़ है वो हराम है। मतलब ये है कि इसके अंदर शराब के अलावा जितने भी मुनशियात है, जितने भी नशा आवर चीज़ें हैं, उसमें आप जो भी चीज़ दाखिल कर सकते हैं जो नशा पैदा करती है, वो तमाम के तमाम शराब के हुक्म में है। और ये नशा देने वाले जितने भी चीज़ें हैं इस्लाम में ये हराम हैं, ये जायज़ नहीं है। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन शरिबल खम्रा फिद दुनिया, कि जो दुनिया में शराब पीता रहता है, फमात वहुव युदमिनुहा, और इतना पीता है कि वो उसी हालत में मर गया, सुम्मा वलम यतुब, और तौबा भी नहीं किया मरने के बाद, चूँकि बहुत बड़ा गुनाह है। ये तौबा करता है तो अल्लाह ताला भी माफ़ करता है, लेकिन तौबा किए बगैर मर गया तो ऐसा शख्स कि लम यतुब लम यदखुलिल जन्नह, कि जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिले में बयान फरमाया है। और लम यशरब फिल आखिरा, तो ऐसा शख्स आखिरत के शराब से महरूम रहेगा। आखिरत का शराब क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मोमिनों को, जो जन्नत में जाने वाले हैं, उनको शराब पिलाएगा। जो दुनिया में हराम है वो चीज़ आखिरत में हलाल है। दोस्तों और भाइयों, आप शराब पीना चाहते हैं तो दुनिया में ना पियो, वो शराब आखिरत में पियो, तो इंशाअल्लाह वो लज्जत, वो मज़ा के उसकी कोई जो है मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके सिलसिले में फरमाया कि वो कैसी शराब है, वो कैसी शराब है जो पिलाई जाएगी, ला फीहा गौलुन वला हुम अन्हा युनज़फून, कि जब वहाँ की शराब पिलाई जाएगी चक्कर नहीं आएगी और इंसान हिज़्यान नहीं बकेगा, बेकार बातें नहीं करेगा, वो उसका होश ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उसमें लज्जत ही लज्जत है, पीने वालों के लिए लज्जत ही लज्जत है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो शराब पिलाएगा, बिल्कुल उसकी सील लगाई हुई मोहरबंद शराब पिलाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, युस्क़ौना मिर रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। वो रहीक़ मख़्तूम जो शराब है, जो मोहरबंद जो शराब है, वो शराब पिलाई जाएगी। मिर रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क, और जो है मोहरबंद शराब होगी, बिल्कुल आला किस्म की, आला क्वालिटी की शराब होगी। ऐसी शराब के जिसके पीने से उसको कोई चक्कर नहीं आएगी, वो अपने होश नहीं खोएगा, बल्कि लज्जत में इजाफा होता रहेगा। मुहतरम हज़रात किराम, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला के पास वो जन्नत में वो शराब पिए, तो आज से तौबा करें। और इसी तरह जितने भी नशा की चीज़ें हैं, जितने भी नशा की चीज़ें हैं, जैसे कि जो इंसान को थोड़ा नशा देती हो या ज़्यादा नशा देती हो, ऐसे तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला आपको वो शराब पिलाएगा, शराब तहूर पिलाएगा। मुहतरम हज़रात किराम, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है कि शराब पीने से क्या नुकसान है, क्या नुकसान है, आखिरत में क्या नुकसान है। सबसे पहले मैं देखेंगे आखिरत में इतना ख़तरनाक नुकसान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि फरमाया कि जो दुनिया में शराब पीता है, इन्ना अलल्लाहि अहदन, कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर, अपने आप पर यह अहद कर लिया है
कि जो दुनिया में शराब पीता है, जो दुनिया में शुक्र करता है, जो दुनिया में नशा करता है, तो ऐसा शख्स जो दुनिया में नशा करता है तो आखिरत के दिन उसको जो तीनतिल खबाल उसका जो है उसका शराब पिलाएगा, उसकी शराब पिलाएगा। तो सहाबे कराम पूछते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा तीनतुल खबाल, ये तीनतुल खबाल का मतलब क्या है, हमने नहीं समझा है, आप इसका मतलब समझाइए। दोस्तों और भाइयों गौर से सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा कि जो है वो अरक़ु अहलिन्नार औ उसारतु अहलिन्नार, वो है जो जहन्नमी के जिस्म से जो निकलने वाला जो पसीना है, वो पसीना उसको पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। या फरमाया उसारतु अहलिन्नार, जो जहन्नमियों के जिस्म से जो खून निकलेगा, जो पीप निकलेगा, जो पानी निकलेगा, वो खून पीप वो पानी उनको पिलाया जाएगा। अल्लाह अकबर। आप देखें कि जहन्नमी की जसामत सबसे पहले कितनी खतरनाक, कितनी बड़ी है। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जहन्नमी की जो जसामत होगी दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्नानी व अर्बऊन ज़िरा, कितनी, इस्नानी व अर्बऊन ज़िरा, जो ज़िरा कहते हैं एक हाथ को, ऐसे 42 हाथ 42 हाथ की उसकी जो है यानी जिल्द होगी, चमड़ी होगी, सिर्फ उसकी चमड़ी 42 हाथ की ज़िरा की होगी। अल्लाह अकबर। इतना मोटा, इतना बड़ा होगा, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके एक दाढ़ के बारे में फरमाया, उसका दाढ़ कितना खतरनाक, कितना बड़ा होगा। फरमाया कि उस जहन्नमी के जो मुंह में जो दाढ़ होगा का उहुद मिस्ला उहुद पहाड़ के बराबर उसका एक दाढ़ होगा। अल्लाह अकबर। उहुद पहाड़ किसको आप जानते हैं, जो मक्का गए हैं, मदीना गए हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, वहां पर जियारत के लिए जाते हैं, कितना बड़ा पहाड़ है, तकरीबन 5, 6, 7 किलोमीटर पर लंबा मुहीत पहाड़ है, उतना बड़ा उसका एक दाढ़ होगा। अल्लाह अकबर। तो उनके जिस्म से जो पसीना निकलेगा या उनके जिस्म से जो खून निकलेगा, जो पीप निकलेगा, वो उस शराबी को, उस नशा करने वाले को पिलाया जाएगा। अल्लाह की पनाह मांगते हैं, अल्लाह हम सबको इससे महफूज फरमा, आमीन। मुहतरम हजरात किराम, आइए आज हमारे माशरे में किस किस तरीके से लोग नशा की चीज़ें खाते हैं, नशा आवर चीज़ें पीते हैं, या उसका सूंघ कर, उसका जो मज़ा लेकर जो है अपने आप को दुनिया से दूर कर देते हैं, दुनिया से मस्त कर देते हैं और अपनी अकल को खो बैठते हैं। जहाँ चाहे वहाँ पर सो जाते हैं, सड़कों पर, बाज़ारों में और रास्ते में जाते जाते जो है लोग, हम सुनते हैं कि गाली गलोच, बकना, तमाम चीज़ें होती हैं। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है वो थोड़ा पियो या ज़्यादा पियो, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। उसके बाद फरमाया कि मा अक्सरा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, अगर कोई नशा करता है, बहुत ज़्यादा पीने से, बहुत ज़्यादा नशा करने से उसको चक्कर आती है, या उसकी अकल खो बैठता है, या इस तरीके से वो बेहोश हो जाता है, दुनिया से अलग हो जाता है, तो अगर बहुत ज़्यादा पीने से उसको ऐसा होता है तो फ़क़लीलुहु हराम, को उसका थोड़ा भी पीना हराम है, उसका थोड़ा भी पीना जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से इसको हराम करार दिया। और सहाबे किराम फरमाते हैं और दीगर जो उलमाए किराम और ताबे निज़ाम फरमाते हैं कि शराब या नशा का एक कतरा भी अगर कोई पीता है तो हराम का इर्तिकाब करता है, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करता है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तिरमिज़ी की हदीस में फरमाया कि अगर बहुत ज़्यादा पीने से अगर किसी को नशा आता है तो उसका एक चुल्लू भी पीना मिलउल कफ, वो भी हराम है, वो भी जायज़ नहीं है। अब आप इस पर गौर करें कि बहुत से लोग यानी इसके अलावा जितने भी नशा की चीज़ें हैं शराब के अलावा, वो आप जानते हैं, जो पीने वाले, जो खाने वाले, वो बेहतर जानते हैं हमसे। हमको तो इसका अंदाज़ा नहीं है कि नशा कितने में आता है, कितना परसेंट खाने में, कितना परसेंट पीने में आता है। आप इस हदीस को याद रखें, मा अस्करा कसीरुहु फ़क़लीलुहु हराम, कि जिसका ज़्यादा खाने पीने से नशा आता है उसका थोड़ा भी इस्तेमाल करना वो हराम है। बहुत से लोग गुटखा भी खाते हैं,
मैंने बहुत से लोगों से पूछा है कि क्या गुटखा खाने से भी नशा आता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुटखा जो है खाने से नशा आता है। उसका एक मिसाल मुझे दी गई कि जो है कोई छोटा बच्चा है या कोई अब तक नहीं खाया है, उसको थोड़ा जो है एक पुड़ी डाल दो उसके मुंह में तो उसको चक्कर आने लगती है, वो अपना होश खो बैठता है। मतलब थोड़ा थोड़ा तो उसके अंदर नशा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़क़लीलुहु हराम, तो उसका भी जो है थोड़ा भी खाना थोड़ा भी पीना हराम है। मुहतरम हज़रात किराम, इसी तरीके से बहुत से नौजवान आजकल हुक्का का इस्तेमाल करते हैं और मैंने इसकी भी तहक़ीक़ की, चूँकि हम तो नहीं जानते हुक्का दरअसल क्या चीज़ है, तो बताया गया कि इसके अंदर दो किस्म के हैं, एक जो है हराम है और एक जिसके अंदर जो है कुछ फ्लेवर्स है जो है कहा जाता है कि वो खुशबू की चीज़ें हैं, हलाल की दायरे में दाखिल हैं। लेकिन मैंने और मज़ीद तहक़ीक़ की तो पता चला कि उसके ऊपर जो है ये जिस तरीके से कैंसर की जो अलामत जो गले के अंदर तो थ्रोट के अंदर जो कैंसर होता है तो उसके अंदर एक अलामत लिखी हुई होती है। तो मतलब ये हुआ कि जो है अगर वो नशा की चीज़ नहीं है तब भी क्या है, इंसान की हलाकत का सबब है, इंसान की सेहत की हलाकत का सबब है, इसीलिए वो हराम है। दोस्तों और भाइयों, बातें बहुत हैं लेकिन जो है वक्त इजाज़त नहीं देता, मुख्तसरन चंद बातें आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इसके क्या क्या दुनियावी नुकसानात हैं। एक तो माल का नुकसान है कि एक सुबह से लेकर शाम तक एक जो तबके का जो कम पैसे वाला अगर शराब पिए, सिगरेट पिए, गुटखे खाए या इस तरह हुक्का मारे या इस तरीके से सेंधी जिसके अंदर नशा आ जाता है, शुक्र आ जाता है, ऐसी चीज़ें खाए और पिए तो उसका अक्सर पैसा इसी में ज़ाय हो जाता है। अब वो शाम में जाकर अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा और उनकी जो तालीम और तरबियत में क्या खर्च करेगा। और इसी तरह सेहत का नुकसान भी है कि उलमा ने कहा है कि जहर कातिल है, सुस्त रफ्तार जहर है, ये आहिस्ता 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 इंसान के बॉडी को कमज़ोर कर देता है, इंसान के जिस्म को कमज़ोर कर देता है। एक साथ इंसान नहीं मरता बल्कि थोड़ा 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 करके जो है उसके जिस्म के आज़ा को ख़राब करता है, कभी लंग्स को ख़राब कर देता है, कभी जो है उसके जो फेफड़ों को और इस तरह के दीगर चीज़ों को ख़राब कर देता है, कभी हलक का कैंसर, कभी मुँह का कैंसर हो जाता है। ये तमाम चीज़ें हराम है दोस्तों और भाइयों। इसी तरीके से आज जो है शराब पीकर नशा करके लोग जो है अपने ख़ानदान को तबाह कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को, अपने बीवी बच्चों को दूर कर रहे हैं कि शराब के नशे में या एक नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे हीरोइन है और इस तरह की जो ड्रग्स जो दीगर चीज़ें हैं, इसका नशा करके क्या है वो घर में आते हैं अपने बीवी बच्चों से गाली गलौज करना, मारपीट करना और जो है जोश में आकर जो है तलाक दे देते हैं, तुझे तलाक है तलाक है तलाक है। वो बेचारी परेशान हो जाती है, मैं तुम्हारे साल 10 साल गुजारी, मैं तुम्हारे साल 20 साल गुजारी, अब तुम नशे में आकर जो है शराब पीकर जो है या नशे में आकर मुझे तलाक दे रहे हो। तो अल्लाह अकबर, इससे बच्चे दूर हो जाते हैं, बीवी दूर हो जाती है, ये तमाम हराम है दोस्तों और भाइयों। और जैसे कि आज का जो तालीमी माहौल है, आज के माहौल में इतना आज़ाद जो छोड़ दिया गया है और इसी तरह तालीम के अलावा आज जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उन कंपनियों में या इसी तरीके से बड़े बड़े होटल्स के अंदर शराब की दुकानें हैं, शराब का परमिशन उनको दिया जाता है कि लोगों को शराब पिलाओ, लोगों को मदहोश करो, लोगों से पैसे बटोरो और इस तरह लोगों की सेहत को ख़राब करो। आज हमारी नौजवान नस्ल, लड़के लड़कियां शराब पी रहे हैं, दीगर नशे कर रहे हैं और इसी तरीके से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो क्या करते हैं, ऐसे ही जो है इधर उधर के काम करके जो है नाउज़ुबिल्लाह जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं, नशा वगैरह करके। ये तमाम चीज़ें दोस्तों और भाइयों हराम हैं, जायज़ नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है सबसे पहले कि आज की हुकूमत जो हुकूमत है सबसे पहले उन लाइसेंस को बंद कर दे, शराब की दुकानों को बंद कर दे और जो लोग हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए, अपनी सेहत को बचाने के लिए, अपने जिस्म को सही सलामत रखने के लिए वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहें तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इन लानतों से हम अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तमाम को कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमा और जितने भी नशा की चीज़ें हैं उन नशा की चीज़ों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मोहतरम हज़रात, एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, एक वाक़या कहने की इजाज़त दीजिए कि इसका जो नुकसान है वो नुकसान क्या है, मैं बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये सुनन नसाई की हदीस है, मौक़ूफ़ हदीस है
कि उन्होंने कहा कि शराब की जो बनी इसराइल का जो पुराने ज़माने के लोगों का जो वाक़या उन्होंने बयान किया कि बड़ा नेक आदमी था, बड़ा इबादत गुजार इंसान था, बड़ा शरीफ आदमी था। अब उस पर जो है एक औरत फरेफ्ता हो गई, एक खूबसूरत नौजवान औरत जो है उस पर फरेफ्ता हो गई और उससे इश्क करने लगी। तो वो जो अल्लाह वाली है, ऐसे गुनाहों से बहुत दूर रहने वाला है, तो उसने एक बहाना करके उसको अपने पास बुलाया। कहा कि जो है उसको उसके खादिमा को भेजा, एक औरत को भेजा, कहा कि एक बड़ा अहम मसला है, इस मसले में आपको गवाही देना है और आपकी बात लोग तस्लीम करेंगे। तो कहा कि ठीक है, नेक काम है, अच्छे काम में मैं ज़रूर आगे रहूँगा। फिर वो चल पड़ा उसके साथ। और कहते हैं कि जब वो उस महल में दाखिल हुआ तो वो औरत उसके साथ थी, दरवाजे बंद करने लगी। फिर और अंदर दाखिल हुआ तो और एक दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसे करते करते एक महल के अंदर एक औरत बैठी हुई है, एक खूबसूरत नौजवान औरत, वो जो इश्क करती थी उससे, वो उसकी आशिका बैठी हुई है। और वहाँ पर उसके बाजू में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और एक शराब की बोतल रखी हुई है। तो उस औरत ने कहा कि जानते हो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया? मैंने तुमको गवाही देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुमको एक बहाने से यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम मेरे साथ बदकारी करो, बुरा फेल करो, जिना करो। वो कहा कि तौबा तौबा, मैं कैसा करूं? कहा कि 3 ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो ये बदकारी करो मेरे साथ, नहीं तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं तो फिर ये शराब की बोतल रखी हुई है, ये शराब पी लो। उसने कहा कि मैं 2 काम तो हरगिज नहीं कर सकता। अब ये शराब की बोतल है, ठीक है, थोड़ा मुझे दिए तो पी लूंगा, अपनी जान बचाना है मुझे। कहा कि उसको एक बाटल, उसको जो है गिलास में डाल कर दो। वो शराब उसको दी गई, वो एक शराब की गिलास पी लिया। उसके बाद उसको वहां से थोड़ा मजा आने लगा। कहा कि और लाओ, फिर और पिया गया और पिलाया गया। कहा कि और लाओ और पिलाया गया। उसके हाथ में शराब की बोतल थी, गिलास था, और नाउजुबिल्लाह उसी हालत में वो जो है अपने होश खो बैठा और बदकारी कर दिया, उस औरत से जिना कर लिया। और इस चूंकि बच्चा बैठा हुआ है, वो बच्चा अगर बाहर जाकर बोलेगा तो मैं तो नेक आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, इस डर से बच्चे को भी कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। तो देखिए शराब का क्या नुकसान है कि इंसान जो नेक आदमी भी है वो भी बिगड़ सकता है, और इसके ज़िम्मन में जो भी शुक्र की नशे की चीज़ें हैं उसके ज़रिए से वो भी इंसान की अक्ल माऊफ हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे तमाम चीज़ों से आप ज़रूर बचें। मैं आखिर में ये बात आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि आज जो गुटखा, सिगरेट, नशे के जितने भी चीज़ें, हुक्के की जितने भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा जो आप जानते हैं जो नशा पैदा करने वाली चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से अगर आप आज यहाँ अहद करके उठेंगे कि मैं भी बचूंगा, अपने बच्चों को भी बचाऊंगा, अपने भाइयों को भी बचाऊंगा, अपने दोस्त अहबाब को भी बचाऊंगा, तो इंशाअल्लाह ये आप मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरी फाइलिही के ज़िम्मन में आएंगे कि जो शख्स किसी को नेक काम की तरफ रहनुमाई करता है और ख़ुद भी जो है नेक रास्ते पर चलता है, तो जो नेक रास्ते पर आ गया उसका सवाब भी आपको मिलेगा। लिहाजा आप इसके दाई बने कि लोगों को इस गुनाह से रोकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तमाम को कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरते को थाम ले साक़ी। हज़रात गिरामी, ये थे हमारे फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुस सबूर उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, अब्दुस समद उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जो आपके सामने मुनशियात के ताल्लुक़ से, उसके मुज़िर असरात से हमें बाखबर फरमा रहे थे। यकीनन नशाखोरी की लत ने हमारे समाज और माशरा को तबाह कर दिया है। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला इस फितना से मुस्लिम माशरा को बिलखुसूस निजात अता फ़रमाए। इसी तरीक़े से हज़रात गिरामी, मैं बहुत देर से एक अपील की गुजारिश महसूस कर रहा हूँ, वो ये कि जो हज़रात जलसागाह से बाहर, पिंडाल, सड़कों के किनारे ख़रीदारी वगैरह में मसरूफ़ हैं,
अगर मेरी आवाज़ आपकी समात से टकरा रही है तो मैं आपसे वालिहाना और मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि बराह करम जो है आप जलसागाह में तशरीफ़ लाएँ। जो हजरात इधर उधर मुंतशिर हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि ये खाली कुर्सियाँ आपकी खिदमत के लिए तरस रही हैं, इसलिए आप अंदर आ जाएं और तशरीफ़ लाएं। हजरात गिरामी, मौसूफ़ की इस तकरीर के बाद मैं अब उस शख्सियत को आपके रूबरू करने की सआदत जो है हासिल करने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पहलुओं से जमीयत और जमाअत को जो है मुतासिर किया है और एक लंबे अरसे से जमीयत और जमाअत की बेलौस खिदमात जो है अंजाम देते रहे हैं। बिलखुसूस दावत व खिताबत के मैदान में जिनकी गिरां कद्र जो है खिदमात हैं, मेरी मुराद अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद जनाब फ़ज़ीलतुश्शैख़ शफ़ीक़ आलम ख़ान साहब जामी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, जिनका मौज़ूए खिताबत है आज हमारी दीन से दूरी के असबाब। मैं मौसूफ़ से मुखलिसाना, वालिहाना और मुअद्दिबाना इस शेर के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि मसनद खिताबत पर आपकी ज़रूरत है, मसनद खिताबत पर आपकी ज़रूरत है, नक्श सबकी नज़रों में आप ही की सूरत है। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और खिताब से सरफराज फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदर इजलास ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम, मेहमानान गिरामी, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व हाज़िरात, आज के इस पुररौनक इजलास में मैं आपके सामने दीन इस्लाम से दूरी के असबाब, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें गोशे गुज़ार करूँगा। उससे पहले मैं जनाब अब्दुल रशीद साहब ज़िले अमीर जगतियाल को और उनके साथ यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की तालीम को आम करने के लिए ये अज़ीम इजलास का इनेकाद किया। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल फ़रमाए और इसको आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे। मौजूद हाज़रीन, हम तमाम की ये ज़िम्मेदारी है, चाहे मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या अनपढ़, हम थोड़ा सा यहाँ पर जायज़ा लेकर देखें कि क्या हमारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुज़र रही है या फिर हम दीन इस्लाम से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हर एक को सोचना चाहिए। यकीन जानिए, आज हमारा नफ्स, हमारा माल, हमारी इज़्ज़त व शोहरत और हमारा मुकाम व मनसब
चीज़ों ने हमें दीन इस्लाम से दूर कर दिया है। और इसी में हमने अपने बाप दादा की तक़लीद की है, अपने इमामों और बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चला है। हमने ये नहीं देखा शरीयत क्या हमें बता